सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल, दीनबंधु कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 8 जून 2026 प्रातःकाल की बेला हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला के ननाव स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की कृपा होती है तभी इस समय पर कलयुग में जो शब्द सुनने और कहने का अवसर जीवन में मिलता है, कहा बड़े भाग पायु सत्संगा और बिना ही प्रयास हुए बहुभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, तो आपका भी भाग्य जगा और मेरा भी जगा, मुझे सुनाने का अवसर मिला और आपको सुनने का। इस जीवन में यही सार है, सत्संग वचन सद्गुरु शरण नाम दौर आधार, यही सार है जीवन का। जब सारी चीज छूट जाती है, असली चीज जब छूट जाती है, तब जैसे बाप से बिछड़ करके बेटा इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे जीव भटकता रहता है, दुख पाता रहता है। माँ बाप से बिछड़ा हुआ बेटा सुख पाता है, दुख ही पाता है। ऐसे ही दुख झेल रहे, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में टेंशन, कमाई में बरकत नहीं होती, समस्याएं आती रहती हैं। यही गृहस्थ आश्रम जो पहले के समय में स्वर्ग जैसा था, यही अब नरक जैसा हो रहा है। तरह तरह से लोग, घर के ही परिवार के लोग समस्या पैदा कर दे रहे हैं। कहाँ शांति मिल रही है? आप तो कहते हो बड़े आदमी हैं, कोठी है, मकान है, बंगला है, बहुत पैसा है इनके पास, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, ये बहुत सुखी होंगे। लेकिन उनको नींद नहीं आती है। आपको तो भी नींद आ जाती है, मोटा झोटा खाते हो, जहाँ रहते हो वहीं आप समझो कि अच्छा आपको महसूस होता है। लेकिन कोठियों में, बड़े बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को नींद की गोली खानी पड़ती है, तब नींद आती है। लेकिन पहले ये नींद की गोलियां नहीं थी, यह नशा का प्रचलन नहीं था, यह शराब नहीं था। आप पे समझो ये जो नशीले की गोलियां हैं, गांजा भांग अफीम का सेवन लोग नहीं करते थे। शुरू में जब ये दुनिया संसार बनी है, तो ये नाम जो आपको बताया जाएगा आज, जो नानक साहब ने कहा दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार, उस प्रभु के नाम को जब याद करते थे और प्रभु का दर्शन करते थे तो वो सुखी थे। तो ये सब कैसे हुआ? सत्संग न मिलने की वजह से हुआ, सत्य का संग छूट जाने की वजह से हुआ। सत्संग माने क्या होता है? सत्संग किसको कहते हैं, सुन यह भी जान लो, सतलोक सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन होए, इसको सत्पुरुष कहा, किसी ने अकाल पुरुष कहा, किसी ने अविनाशी कहा। वो प्रभु ही सबका सृजनहार है, वही सबका मालिक है, उसी के अंडर में ब्रह्म पार ब्रह्म ये सब लोग हैं, ये काल महाकाल लोग सब उसी के अंडर में हैं।
उसी के अन्य समझो अंश ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो हैं सब उसी के अंश हैं, उसी के छोटे टुकड़े हैं। हम आप भी उसी के छोटे टुकड़े हैं। तो जहाँ पर यानी उनकी महिमा का गुणानुवाद होता हो, उनके बारे में बताया जाता हो, उनके पास पहुँचने का रास्ता बताया जाता हो, रास्ते पर चला करके उनके पास पहुँचाया जाता हो, वही है सत्संग। सच आप और झूठ तो चीज़ होती है। तो सत्य का जब साथ करोगे, सत्यवादी का साथ करोगे, तब उसका संग करोगे, जब तब वो सत्य से मिला देगा। कुछ लोगों को कुछ ही दूर साधना में दिखाई पड़ा, तब उन्होंने ब्रह्म को ही कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये जगत मिथ्या है। शिव जी ने पार्वती को उपदेश किया, समझा रहे थे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा हर किसी के लिए, प्रत्येक के लिए भजन जरूरी है। बाकी जो भजन असली चीज़ है वो, उसके अलावा यह सब नाशवान है। नाशवान किसको कहते हैं? नष्ट होने वाला। यह दुनिया खत्म होने वाली है। देखो प्रेमियों, इस धरती का नियम है, विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो उन्होंने कहा ये सब खत्म होने वाली चीज़ है, लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता है। सत्य देखो आदमी को हमेशा याद रहता है, और सत्य के साथ अगर झूठ बोल दिया तो झूठ 2 दिन के बाद भूल जाता है, 2 महीने के बाद बिल्कुल भूल जाता है, लेकिन सत्य बराबर याद रहता है। तो सत्य कौन है? वो प्रभु है। उन्होंने कहा यही सत्य है। तो सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, और सत्य मिल जाता है तब क्या होता है? अभी आपको पूछा जाए कि भाई दुनिया किसने बनाया, तो कुछ जानकार लोग हो कहोगे भगवान ने बनाया। अब कहा जाए कि भगवान अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, तब कहोगे कि नहीं दौड़ना पड़ेगा। और जब भगवान की प्राप्ति लोगों ने किया, जब ये निशाना बनाया सती सावित्री ने, सती अनसुईया ने, कि सबसे पहला हमारा जो काम है उसको हम करें, जो गर्भ में वादा करके आए जब उल्टे टंगे हुए थे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात्रि, सब कुछ सच करके दिन रात भजन करूँगा प्रभु, एक बार 2 लाख से नर्क से माँ के पेट रूपी इस जेल खाने से हमको बाहर निकालो। तो आप तो भूल गए, उनको याद था, तो भूल भी जाते हैं। तो जब सत्संग में जाते हैं यह बात याद कराई जाती है, तब याद हो जाता है। तब उनको जब ये बात याद आई कि सबसे पहला काम हमको यही करना चाहिए कि सत्य का दर्शन कर लेना चाहिए, सत्पुरुष का दर्शन कर लेना चाहिए, प्रभु की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि और काम करना चाहिए। देखो प्रेम, लोगों की ये इच्छा भावनाएं हो गई कि हम नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, हम घर कैसे बना पाएंगे, बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। लेकिन यह भी कहा गया जिगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबको वो देता है। तो जब विश्वास हो जाता है कि सबको वो देता है, जब वो चींटी को खिलाता है, जब वो कीड़े मकोड़ों को भी खुराक देता है, जब वो हाथी घोड़ा और आसमान के पक्षियों के लिए भी उसने व्यवस्था कर रखी है, तो हम कैसे भूखे रहेंगे। तो जब ये विश्वास हो जाता है तब आदमी इसके पीछे नहीं दौड़ता है जिसको माया कहा गया। माया छाया एक सी बेला जाने को, अभगता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। जितना कमाने की कोशिश करता है उतनी दिक्कत आती चली जाती है, परेशानी बढ़ती चली जाती है, और जब त्याग कर देता है आदमी तो वो चीज़ पीछे पीछे लग जाती है। देखो त्यागी पुरुष को याद जाते हैं, अब आप उनको भोजन कराते हो, कहते हो गृहस्थ का यह धर्म है, तो कोई महात्मा आ जाए, संत आ जाए तो उसको खिलाओ पिलाओ, भाई उसके कोई बीवी बच्चे नहीं हैं कि जो खिला देंगे, रहने की जगह दे दो, और उसको उसी का पैर पकड़ते हो, छूते हो, पैर छूते हो,
और वो समझो कुछ न कुछ जो भी होता है 10-5 आप देते ही हो। जब विश्वास हो जाता है कि ये महात्मा हैं, संत हैं सब, तो त्याग किया। तो लंगोटी लगाने वाले की ही पूजा हुई, कहा गया है योगी की पूजा नहीं होती है, भोगी की पूजा नहीं होती है लंगोटी। तो उन्होंने त्याग किया। तो त्याग किया तो समझ में आया। पहले थोड़ा अपने शरीर को उन्होंने तपाया, शरीर को गलाया, शरीर को भूखा रखा, नंगा रखा और प्राप्ति किया। किसकी प्राप्ति किया? ये 8 सिद्ध 9 निधि होती हैं, अणुमा गरिमा महिमा लगमा, ये सब सिद्धियां होती हैं, इनकी प्राप्ति किया। उससे उनके अंदर शक्ति आ गई। तो सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। शक्ति आ गई। तो वही शक्ति अगर आपके अंदर आ जाए तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप का दुर्लभ नाही, जिस चीज की इच्छा करोगे वो चीज हाजिर हो जाएगी। अभी अगर आपसे कहा जाए कि आप उस प्रभु को पा लोगे तो निराश हो जाओगे, कहोगे भगवान को हम कैसे पाएंगे, हमको तो लोगों ने बताया भगवान देखे ही नहीं जा सकते हैं, हमको तो किसी ने कह दिया वो मंदिर में चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, चले जाओ तुम बद्रिका आश्रम वहाँ मिल जाएंगे, चले जाओ तुम अयोध्या मथुरा काशी द्वारिका धाम वहाँ मिल जाएंगे। मैं तो सब जगह गया, कहीं भी भगवान नहीं मिले। फिर लोगों ने कहा भगवान निराकार हैं, निराकार हैं, निराकार हैं, नहीं देखे जा सकते हैं, तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो जल्दी विश्वास नहीं होगा और खोजोगे नहीं उसको अपना बनाओगे नहीं कि जो भगवान से मिलने का रास्ता बताता है और भगवान के मिलने के रास्ते में मदद करता है और भगवान का दर्शन कराता है। इसी मनुष्य शरीर में ही लोगों ने दर्शन किया। मीराबाई कौन थी? मीराबाई भगत थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। कृष्ण की भक्ति का फल क्या मिला कि रैदास जी जैसे उनको समर्थ गुरु मिल गए, पहले कृष्ण का भजन पूजन करती थी, उससे उनका संस्कार बना। जैसे आप लोग किसी न किसी देवी देवता भगवान को मानते हो, उनका नाम लेते हो, उसी से आपका संस्कार बना है और आप यहाँ पर आ गए हो। ऐसे उससे उनका संस्कार बना। और जब रैदास जी समर्थ गुरु मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, भगवान का भेद बताने वाले मिल गए, यानी भेदी गुरु जिनको कहते हैं मिल गए, कंज गुरु कहते हैं जिनको मिल गए उनको मिल गए, बंदी छोड़ जिसको कहते हैं वो उनको मिल गए। तब उन्होंने दर्शन किया और दर्शन किया अंतर में। तब उन्होंने कहा घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट का, जाघट प्रगट होए। उन्होंने कहा धन्य है वो कि जिसके अंदर वो प्रगट हो गया, दर्शन दे रहा है, जिस लोग दर्शन कर रहे हैं वो धन्य है। आगे जगह है, क्यों नहीं बैठाते हो? यहाँ बैठाते जाओ, बैठाने वाले यहाँ आगे बैठाते जाओ, बहुत जगह है। जय गुरुदेव। तो मैं आपको बता रहा था कि दर्शन हुआ लोगों को। कहाँ हुआ? इसी मनुष्य शरीर में ही हुआ, अंदर में हुआ। अब आप कहोगे बाहर से क्यों नहीं हुआ? इन आँखों से वो नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये वो यहाँ मृतलोक में नहीं रहते हैं, और ये पेड़ पौधे जानवर और ये आदमी सब इस मृतलोक में रहते हैं, जहाँ का नियम है कि एक दिन इसको खाली कर देना पड़ता है, मौत हो जाती है, ये चीज़ें सब छूट जाती हैं जो देखी जाती हैं। वो किससे देखे जाते हैं? दिव्य दृष्टि जिसको कहा गया, तीसरी आँख जिसको कहा गया, थर्ड आई कहा गया, उससे उनको देखा जाता है। अब कहोगे हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं?
कर्म बनते हैं। किससे बनते हैं? शरीर के अंगों से कर्म बनते हैं। जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल आज़ाद रहते हैं और उसने बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया है। हाथ से अच्छा करो बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, सजा नहीं दे रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो हिसाब करेगा, जब समय पूरा हो जाएगा कि तुमने बुरा क्यों किया। अब अच्छे और बुरे की पहचान कहाँ से होती है? संतों से होती है, उनके सत्संग से होता है। संतों के पास आने जाने से पता चलता है कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जैसे बुरे को ही लोगों ने आजकल अच्छा कर्म बना लिया। यही सुन लिए कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, तो ईमानदारी को तो उन्होंने हटा दिया और कहते हैं मेहनत करके तब लूटेंगे। पहले मारेंगे, जब हमारा पसीना बह जाएगा खूब मार कूट देंगे तब लूटेंगे। तो अधर्म को ही धर्म लोग मान लिए। आप ये समझो कि धर्म ही तो एक है प्रमुख चीज, जिसके लिए कहा गया दया धर्म तन बसै शरीरा ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया करो, सबके ऊपर दया करो। कीड़े मकोड़े सांप गोजर बिच्छू जो भी हैं बनाए हुए, मुर्गा बकरा भैंसा गाय बैल उस प्रभु के बनाए हुए हैं, सब पर दया करो। और अपनी जीवात्मा पर जो ये शरीर को चलाती है इस पर भी दया करो। इसको अपने मालिक के पास पहुंचा दो जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, जिस काम के लिए तुमने माँ के पेट में वादा किया था कि पैदा होने के बाद हम बराबर लगे रहेंगे, आपका दर्शन करते रहेंगे, तो यह काम करो, जो इस पर भी दया करो। तो ये सत्संग से सारी बातें मालूम पड़ती हैं। इसीलिए बराबर लोग सत्संग सुनने के लिए 15वें दिन महीने में एक बार संतों के पास जाते थे, उनसे सीखते थे कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ का बर्ताव क्या होता है, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये वो जब बताते थे उस तरह से जब लोग पालन करते थे, उस आदेश का पालन करते थे, तब आज की तरह से झगड़ा झंझट वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष नहीं था। सोचो यही भूमि है कि जहाँ एक एक हाथ जमीन के लिए दो भाई लड़ते हैं, खून बहा देते हैं, जान एक दूसरे का ले लेते हैं, लेकिन यही भूमि है कि जहाँ राम के साथ भाई के प्रेम में लक्ष्मण जंगल चले गए थे। तो अब आप प्रेमियों समझो, बच्चों और बच्चियों समझो कि सत्संग जब से लोगों का छूटा तब से बहुत सी जानकारी हो नहीं पाती है और इन शरीर के अंगों से पाप बन जाते हैं, कर्म बन जाते हैं। और वो जो कर्म हैं वो कहाँ जमा होते हैं? वही प्रभु का दर्शन करने वाली जगह, जिसको पिंडी दसवां द्वार कहा गया, तीसरा तिल कहा गया, जिसको थर्ड आत्मचक्षुषो नेत्र कहा गया, मुसलमान फकीरों ने उसको रूहानी आँख कहा, स्पिरिचुअल मास्टर ने उसको स्पिरिचुअल आई कहा। तो वो है, उससे वो देखा जाता है। लेकिन यही कर्म जो कुछ पिछले जन्म के हैं और कुछ इस जन्म के हैं वो लगे हुए हैं, तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो कहा घट में है सूझत नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है तो अपने अंदर में ही, जो घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद। और स्वामी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जानते हो? जवानों को नहीं पता होगा, हालांकि अब जवानों को भी होने लग गया है, लेकिन बुढ़ों को मालूम है, दिखाई कम पड़ता है। सब डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर कहता है जाला पड़ गया, मड़ा लग गया, मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब साफ कर देता है दिखाई पड़ने लगता है। तो जब अंदर की आँख साफ हो जाती है, कर्म जब कट जाते हैं, तब दिखाई पड़ने लगता है। क्या दिखाई पड़ता है? स्वर्ग दिखाई पड़ता है, वैकुंठ दिखाई पड़ता है, सूर्यलोक चंद्रलोक दिखाई पड़ते हैं। आप समझो कि शिवलोक दिखाई पड़ता है,
आप समझ लो कि विष्णु लोक दिखाई पड़ता है, ब्रह्मा लोक दिखाई पड़ता है, इनकी माँ का, जिनको आद्य महाशक्ति कहा गया, कोई महामाया कहता है, कोई दुर्गा कहता, कोई शीतला कहता, कोई कुछ कहता है, वो दिखाई पड़ती हैं, उनका लोक दिखाई पड़ता है। इनके पिता जिनको ईश्वर कहा गया वो दिखाई पड़ता है, ब्रह्म पार ब्रह्म जिसको कहा गया उनका लोक और वो दिखाई पड़ते हैं, पार ब्रह्म जिनको कहा गया वो दिखाई पड़ते हैं, प्रकृति लोक जिनको पुरुष लोक कहा गया वो दिखाई पड़ते हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, बहुत सारे लोक हैं, वो दिखाई पड़ता है। जब खुल जाती है अंदर की आंख, उभरहि विमल विलोचन ही के, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, संतों की बात, महात्माओं की बात न आज तक गलत हुई है, न होगी। समझ की बात है, समझ नहीं आता है तो कहते हैं जैसे घट में है बूझत नहीं, सूझत नहीं, ऐसे हो जाता। तो कहा उन्होंने कि आप समझो कि अंदर में ही वो मिलता है, तो आप ये समझ लो प्रेमियों घट में है सूझत नहीं, जैसे उन्होंने कहा, तो इसी तरह से घट में ही है वो प्रभु घट में ही है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। देखा जब लोगों ने, किसने देखा? जैसे बताया मीरा ने देखा, और मीरा ने ही नहीं कबीर साहब ने भी देखा। तब कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। उन्होंने कहा जैसे तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखता है, पैरते हो छूता है, नीचे गिरता है तब तेल दिखाई पड़ता है, जैसे मेहंदी में लाली होती है ऐसे नहीं पता चलता है, जब बटते हो उसको तब लाली दिखाई पड़ती है, जैसे दूध में घी होता है उपाय से निकलता है, ऐसे ही उपाय से दिखाई पड़ता है। आप ये समझो। तो कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। और क्या कहा नानक साहब ने, गुरु घर में घर दिखलाऊं। ये क्या है? घर है एक तरह, मनुष्य मंदिर है, ये मानव शरीर घर की तरह से है, एक दिन खाली करना पड़ जाता है इसको, चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे सेठ साहूकार रहे हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी रहे हों, चाहे राम जैसे भगवान रहे हों, चाहे मनुष्य शरीर में आने वाले कबीर गोस्वामी पलटू नानक देवराम दादू मीरा भीखा ये ऐसे लोग रहे हों, सबको खाली करना पड़ा। तो कहा कि यह मनुष्य शरीर है, यह मंदिर है, यह घर है, तो इस घर में ही यानी अपना घर जो निजी घर है वो दिखा देते हैं। अब आप लोग कहोगे हमारा घर मिट्टी और पत्थर का जिसमें हम रहते हैं वो है, वो घर कब तक है? जब तक ये शरीर है, नहीं तो उसमें कोई दूसरा रहेगा। कुछ लोग आप अपने बाप दादा के बनाए घर में रहते हो, वो भी यही कहा करते थे यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा, और उनका नहीं रहा जिसमें आप रहते हो, तो आपका कैसे रहेगा? न ये वो घर आपका है और न ये घर आपका है। आपका घर ऐसी जगह है जहाँ परम पिता जिसको कहा गया वो रहते हैं, अपने असली पिता रहते हैं, सबके सृजनहार रहते हैं, वो घर यानी दिखा देते हैं। कौन? गुरु दिखा देते हैं। जब समर्थ गुरु, सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो वो दिखा देते हैं। तो आप फिर समझो, उन्होंने भी कहा, फकीर ने भी कहा, क्या कहा कि अल्लाह अल्लाह का मता मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदो से पूछो, दिल की आशा, जो जानकार हैं उनसे पूछो, तो दिल में ही है वो दिखा देंगे, इसी के अंदर दिखा देंगे। लेकिन कब? कि जब वो युक्ति बताएंगे, और उस युक्ति के द्वारा जब आप देखना चाहोगे, उपाय के द्वारा देखना चाहोगे, तब वो दिखा दें। उपाय आज आपको जब बताया जाएगा अभी सुमिरन करने का, ध्यान लगाने का, भजन करने का, जो संतों ने बताया है वो जब आपको मालूम हो जाएगा और आप जब करोगे, देखोगे, तब आपको विश्वास होगा। जब किया हनुमान जी ने, तब कहते हो ना ऐसे फाड़ के दिखा दिया है, ये देखो ये राम हमारे अंदर हैं, लेकिन फाड़ के नहीं दिखाया था उन्होंने, अंदर में उनके था वो दिखाया लोगों को। वो तीसरी आंख खोल करके दिखाया उसको जिसको विश्वास नहीं हो रहा था। हनुमान में कम शक्ति नहीं थी, उन्होंने नाम को भी जपा, सुमिर पवन सुध पावन नामू, अपने बश कर राखो रामू, सब लिखा हुआ प्रमाण मिलता है।
उन्होंने सुमिरन किया, जो बताया जाएगा आपको पुराने लोगों को बता दिया गया है। सुमिरन किया उन्होंने तो उनके अंदर वो ताकत आई कि उन्होंने दूसरे के की भी अंदर की सफाई करके उसको दिखा दिया कि देखो ये राम हमारे अंदर। कौन राम? वो राजा दशरथ पुत्र जो थे वो राम नहीं, जो सब जगह रम रहा है वो राम। मनुष्य शरीर में जो रहता है वो सब जगह रम नहीं सकता है। देखो हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमारे सामने शरीर में बैठे हो। अब आप ये कहो कि कलकत्ता घूमो, बम्बई घूमो, वहाँ पहुँच जाओ, शरीर से कैसे वहाँ पहुँच सकते हो? लेकिन जो सब जगह रम रहा है वो सब जगह पहुँच जाता है। और वो यहाँ इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में नहीं है, ऊपरी लोकों में है, और वहाँ से वो पहुँचता है, देखता है, वो संभालता है। अब आप समझो यहाँ आपको यही दिखाई पड़ रहा है, और जब पहाड़ी है ऊपर चढ़ जाओ तो चारों तरफ दिखाई पड़ेगा, दूर दूर का दिख जाएगा। हवाई जहाज पर चले जाओ ऊपर तो पूरा शहर दिखाई पड़ेगा, पूरा आप और ऊंचाई पर जाओ पूरा प्रदेश देश दिखेगा। तो इस तरह से ऊंचाई पर जब वो है तो सब देखता रहता है। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि इसी घट में ही दिखाई पड़ता है, इसी में दिखाई पड़ता है। लेकिन वो आँख बंद है, अंदर की आँख बंद है, उसको उसकी सफाई होना जरूरी है। तो ये सफाई कौन करता है? जैसे डॉक्टर सफाई कर देता है इन बाहरी आँखों की, ऐसे सदगुरु वैद्य होते हैं, वो सफाई जब कर देते हैं तब भगवान का दर्शन होने लग जाता है, तब कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। ये अरुमा गरुमा महिमा लघिमा सारी ये सिद्धियाँ जो हैं ये कदम चूमने लग जाती हैं। फिर तो कामधेनु कल्प वृक्ष या दरबारदारी करने लग जाते हैं। तो ये काम वही क्यों न कर लो? तब अब आपके अंदर इच्छा जग गई होगी कि भाई चलो हम अब करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन जब सिर में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, दस्त उठ उठ करके जाना पड़ेगा, जब बदहजमी रहेगी, डकार आएगी, उल्टी सांस जब चलेगी, बुखार में पड़े रहोगे, तब कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। रुपया पैसा नहीं है, कहोगे भाई पहले मजदूरी करेंगे, खाने का इंतजाम करेंगे, फिर कपड़े का इंतजाम करेंगे, मकान बनाएंगे, बच्चों को पैदा किया है तो उनके पढ़ाई दवाई का इंतजाम करेंगे, तब उसके बाद हम समय निकाल पाएंगे। तो भाई ये समस्याएं भी दूर करनी जरूरी हैं। इसलिए बहुत सारी बातों को तो आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बात आज आपको बता दूंगा। बताना तो चाहता हूँ लेकिन समय कम है, ज़्यादा देर आप बैठ नहीं पाओगे क्योंकि शरीर में आपके कष्ट है, तो ज़्यादा देर आप बैठ नहीं पाओगे और सुनते सुनते भी ऊब जाओगे और जो सुनोगे वो भूल जाओगे। इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों और बच्चियों, अब आजकल लोग बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो बहुत से लोग तो फैशन में घर से बाहर निकाल देते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कलेक्टर कमिश्नर हैं, हम ऊंची पोस्ट पर हैं, ये हमारे माता पिता ये गरीबी वाला कपड़ा पहन करके हमारे पास आए हैं, इनको मैं पिताजी माताजी कैसे कहूँ, इनकी सेवा मैं कैसे करूँ, यह भावना उनके अंदर रहती है। कुछ लोग तो अपने बुढ़े माता पिता को ले जा करके यानी वृद्धाश्रमों पर छोड़ करके अनाथालय में चले आते हैं, मंदिरों के पास छोड़कर चले आते हैं, मंदिरों में जा करके कटोरा ले करके वो मांगते हैं, खाते हैं रोटी। इसीलिए हम 9 महीने माँ के पेट में रखा था बच्चे को कि बुढ़ापे में हमारा साथ नहीं देंगे ये, इसीलिए पालन पोषण किया था, दूध पिलाया था, नहीं दूध था तो खरीद करके पिलाया था। इसीलिए खुद जो है जब पेशाब कर देता है बच्चा तो माँ जो है वो उसमें लेट जाती है, बच्चे की तरफ सूखा कपड़ा लगा देती है, इसीलिए किया था। अरे बच्चे की सेवा किस लिए की जाती है कि जिससे ये बुढ़ापे में हमारे काम आवे, हमारा हाथ पैर जब ढीला हो, जब हम कमा न सकें तो ले लावे कमा करके खिलावे, हमको जब तकलीफ हो तो सिर दर्द में हमारे सिर दबा दे, पैर दबा दे, ये सेवा करे। लेकिन ये नहीं सोच रही हो बच्चियों कि कितना भी पढ़े लिख लोगी,
लेकिन अनपढ़ अनुभवी, जिसको अनुभव होता है गृहस्थी चलाने का, घर में रहने का, उसकी सेवा जब तक नहीं करोगी तब तक आप समझो सफल नहीं होगी। कैसे, ये भी बता दें। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ करके लड़की आई, MBBS MS करके आई, तो किसी के पेट में बच्चा रहेगा तो उसको ऑपरेशन करके दवा निकाल देगी। लेकिन जब उसके पेट में बच्चा आएगा तो वो अपना ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाए। अब आपके पहाड़ी में, गांव में, यहाँ अगर वो लड़की आ गई अमेरिका से, ब्रिटेन से, लंदन से, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली से, और यहीं बच्चा पैदा होने का प्रसव पीड़ा हुई और डॉक्टर नहीं मिले, तब क्या करेगी वो पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की? तब उसी अनपढ़ माँ की जरूरत पड़ेगी और वो उसको ऐसे फेर फार करके, हाथ लगा करके बच्चे को बाहर निकाल देगी। पहले कोई ऑपरेशन होता था? इतने अस्पताल थे, इतना कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा था, न कोर्ट थी न कचहरी थी इतनी, और कोई खून कत्ल नहीं होता था, अस्पताल इतने नहीं थे। लेकिन यही गृहस्थी बहुत बढ़िया चलती थी, बड़े शांति से लोग रहते थे, अपना मोटा खाना मोटा पहनना था, यानी आप समझो कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन थोड़ी देर अपने अपने तौर तरीके से ही भगवान को लोग याद करते थे। और अब तो हाय रुपया भगवान, हाय मान प्रतिष्ठा इज्जत भगवान, हाय ऊंची कोठी भगवान, हाय बढ़िया रहन सहन भगवान। अब इन लोगों के, हवसी लोगों के वही भगवान हो गए। तो कैसे समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी बरसात होगी, वो तो भैया प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो प्रकृति तो सजा दे देगी। अभी आपने क्या देखा है? अभी तो जो ये दौरा हो रहा है और लोगों को बताया जा रहा है, जो लोग कर रहे हैं उससे बहुत कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता। अभी देखो ये लड़ाई जो हो रही थी और ये जो तूफान आने के संकेत मिल रहे थे, रुक गए। दौरा किया उधर मैंने पहाड़ों में, निर्जन स्थानों पर गया, जहां जल्दी कोई नहीं जाता था उधर भी मैं गया और लोगों को बताया, गांव के लोगों को, सीधे साधे लोगों को बताया, जहां लोग जाते नहीं थे, भोले लोग हैं, कमाते हैं, खाते हैं, रात को सो जाते हैं। जब उनको मैंने बताया और वैसा करने लग गए तो कहा भोले भाव मिले रघुराई, उनको कुछ शांति मिली, अच्छा हुआ। और उसी का रिजल्ट ये है, क्या है कि आपका हिमाचल प्रदेश अभी बचा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल दोगे, इतनी तेज हवा चलेगी और इतनी तेज बारिश होगी कि उसी हवा के झोंके में आप ये समझो पेड़ सब ये उड़ उड़ करके वो मकानों पर गिरने लग जाएंगे। जैसे आपको उधर हुआ है उत्तराखंड में, सुना होगा कुछ लोगों ने पहले, एकदम से कहते हैं जैसे बादल फटता है, बारिश बहुत तेज हो जाती है और तूफान आता है, पता नहीं चलता है किसी को क्या हो रहा, कहाँ चले गए। 2 मिनट में खुदा भगवान याद आता है, लेकिन तब तक देर हो जाता है। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर पछताने से क्या होता है, जब रखवाली नहीं की है और फसल को चिड़िया चुग गई, दाना सब खा गई, खाली पर डंठल खड़ा रह गया। तो प्रेमियों समय आगे का खराब आ रहा है। अभी तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते लोग चले जा रहे हैं, जहां भी जगह मिलती है बस वही होटल खड़ा कर दे रहे हैं कि आमदनी होगी, टूरिस्ट आएंगे। लेकिन जब ये पहाड़ गिर जाएंगे, रोड बंद हो जाएगा, तब कोई टूरिस्ट आएगा? नहीं आएगा। इसलिए आपको बता के जा रहा हूँ कि आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी तबाही आएगी। यह धरती हिलेगी, कहती धरती सुन लो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप,
नहीं तो करवट लूंगी, करूँ विनाश, करूँ विनाश, करूँ विनाश। और धरती जब हिलेगी, करवट बदलेगी या पैर बदलेगी, जैसे पैर बदलते हैं, जैसे गियर बदलते हैं, जब बदलेगी ये धरती तो बचेगा कोई। पहली तारीख को हर वर्ष सुनाया जाता है, साल के बारे में संक्षेप में बता दिया जाता है। भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ मैं, गुरु महाराज हमारे हालांकि भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन आगाह करता हूँ लोगों को। अब बताया जाता कि आग बहुत लगेगी, आए दिन देखो पेपर में आ रहा, होटल में आग लग गया, बहुमंजिली मकान में आग लग गया, गांव का खबर नहीं पहुंच पाता है, शहरों तक पेपरों में नहीं आ पाता है, लेकिन गांव में भी आगजनी बहुत होगी। आप ये समझो गर्मी इस वक्त पर इस साल देखो बढ़ी है, सूरज ज़्यादा तप रहा है और परेशान है लोग गर्मियों से। ठंडी जहाँ होती थी पहाड़ों पर, वहाँ भी गर्मी का आप एहसास कर रहे हो गए। तो अब यह सब क्या है? यह है नाराज़गी। किसकी नाराज़गी है? यह नाराज़गी है, यही जो देवता हैं सब देते हैं, जिससे यह शरीर बना है, जिसको मनुष्य को जिसकी ज़रूरत है, वही नाराज हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर की रचना हुई है। छिद जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यहा धम शरीरा। माँ के पेट में यह बनता है और वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ किससे इनको ये चीज़ मिलती है? माँ से मिलती है। इसलिए जब पेट में बच्चा आ जाता है तो बहुत ही संभाल करके रहना पड़ता है माँ को। जो चीज़ नुकसान करता है उसको नहीं खाती हैं। जब अन्य समझो उनको तत्व मिलना चाहिए, शरीर पुष्ट रहने का, स्वस्थ रहने का, वो तत्व मिलना चाहिए कि जिससे उससे बच्चे को भी तत्व मिले। यही तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश ये तत्व हैं। वो तत्व जब उसको मिले तब फिर लोग कहते हैं, माताएं कहती हैं, डॉक्टर कहते हैं, वो तो कहती है खाने की इच्छा नहीं हो रही, मिचली हो रही है तबीयत। तब वो माताएं समझाती हैं, अरे थोड़ा सा दूध ही पी ले, थोड़ा सा दाल का पानी ही पी ले, थोड़ा सा ये कुछ खाती पीती रह। तो चूँकि माँ की औरतों की अग्नि तेज होती है, पुरुषों की उनकी अपेक्षा कम होती है हजम करने की, तो उस समय पर वो खा पी लेती हैं, तो बच्चे को तत्व मिलता है, बच्चा पालन करता पाता है, उसको उससे हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पैदा होता है। जो संयम और नियम से रहती हैं माताएं, जो भगवान का पूजा उपासना जो भी मालूम होता है साधना करती हैं, उनके बच्चे स्वस्थ पैदा हो जाते हैं। और नहीं तो तत्वों की कमी हो जाती है। पुरुष और स्त्री के संयम में जब गड़बड़ी हो जाती है तो वही बच्चे लूले लंगड़े अंधे कोढ़ या अपाहिज पैदा हो जाते हैं। तो अब ये सब क्या है? यह सीख वाली चीज़ है, यह भौतिक चीज़ है, यह दुनिया बनाने वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ। और फिर दीन बनाने वाली चीज़ अभी आपको बताऊँगा, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ भाई असली चीज़ क्या है। यह तो दुनिया तो बताया झूठी है, इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं यह सब खत्म होने वाली चीज़ें हैं, नाशवान हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है तब आपके समझ में आएगा। तो प्रेमियों, मुख्य चीज़ आप ये समझो कि जो बुजुर्ग लोग कहते हैं और कहते थे उनकी बात याद करो। कम खाओ, ऐसी चीज़ खाओ कि जो हजम हो जाए। और बुढ़े लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यह इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं, ढीली पड़ जाती हैं, बुढ़ापा जैसे जैसे आती है तैसे आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। आप ये समझो लीवर किडनी जो इंग्लिश में बोलते हो, ये किडनी कमज़ोर हो जाती है। यह कमज़ोर जब शरीर हो जाता है तब ताकत की कमी हो जाती है। तब मन कहता है पहले तो बहुत ताकत थी, अब तुम्हारे अंदर ताकत की कमी हो गई, अब तुम चल फिर नहीं सकते हो। तो पौष्टिक चीज़ खाओ, और वही पौष्टिक चीज़ खाने में ही नुकसान कर जाता, हजम नहीं होता है। तब कम खाना चाहिए और सादा चीज़ खाना चाहिए। मन जो मांगे एक दिन खिला के देख लो, और अगर तकलीफ़ देता है ये शरीर, आप समझो कमज़ोरी महसूस होती है, तकलीफ़ महसूस होती है, तो वो चीज़ मत खाओ क्यों। इसीलिए बुढ़ापे में कहा गया एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ। ज़्यादा हजमा कमज़ोर हो जाए तो एक टाइम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। ये बुजुर्ग लोग कहा करते हैं।
उनके पास अगर जवानों बैठोगे तो वो अच्छी शिक्षा देंगे, ग्रहण करोगे, जीवन में काम आएगा, सुधार आएगा, आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, कुल खानदान का, समाज का, जाति बिरादरी का, देश का, प्रदेश का नाम करोगे। तो अब आप ये समझो कि ये चीज़ जरूरी है कि जिससे स्वस्थ रहा जाए। स्वस्थ रहोगे तो भगवान भी याद आएंगे। और कुछ कुछ अगर लगा रहे, लड़ाई झगड़ा अगर होता रहे, तब भगवान में मन लगेगा? नहीं लगेगा। और कभी याद भी कोई कराएगा तब कहोगे भगवान हमारा ये खत्म कर दे तो हम भगवान को ही मानने लग जाएं, जपने लग जाएं। तो वादा तो करते हो लेकिन भूल जाते हो। लेकिन अब फर्ज ये बनता है, हमारे जैसे ये दाढ़ी बाल वाले, ये जो उपदेश करने वाले हैं, इनका फर्ज बनता है कि भाई कहते रहो, कभी किसी के समझ में आ जाएगा। तो मैं तो बराबर कहता रहता हूँ, अब बताता रहूँगा आपको। तो क्या बताना है मुझे कि लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ कैसे ख़त्म होगा। तो कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। और मान लो अगर किसी की शंका रह गई तो उसका समाधान बाद में हो जाएगा। हमको बहुत अच्छा लगा कब कि जब 40-50 लोग हमारे पास शाम को आ गए गांव के, इसमें आए होंगे, बैठे होंगे वो, ये बच्चियाँ माताएं भी आ गईं और पुरुष लोग भी आ गए। और उन लोगों ने बढ़िया बढ़िया सवाल किया, जानकार लोग थे, उनको सवाल किया, पढ़े रहे हों, चाहे उपदेश सुने रहे हों, चाहे बाहर कहीं रहे हों सुने हों, चाहे यहाँ कोई कभी आ गया हो सुनाया हो, तो सवाल किया उन्होंने और उनको जवाब दिया गया। संतुष्ट भी हुए लोग, तकलीफ़ों के बारे में बताया गया। आज भी बता सकता हूँ अगर कोई कहोगे तो, कि तकलीफ़ इनको यह है, यह है, यह है, सब बता सकता हूँ, बाद में पूछ लेना। उपाय भी है, हर चीज़ का उपाय है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन जो कर्म करता है उसको मिलता है। तो वो बता दिया जाएगा उपाय। लेकिन अभी तो आप मोटी बात यही समझ लो कि पुरुष को अगर गुस्सा आवे तो औरत चुप हो जाए, और औरत को अगर गुस्सा आ जाए तो पुरुष चुप हो जाए। बाप को गुस्सा अगर आवे तो बेटा चुप हो जाए, बेटा को अगर गुस्सा आवे तो बाप चुप हो जाए। तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। क्रोध क्या है? गुस्सा क्या है? आग है। और आग का सिद्धांत है, जो आग जलती है वो बुझती है। कभी ऐसा भी होता है, बता दें, विस्तार बता देते हैं आपको, शंका न रह जाए विद्वान लोगों को। जैसे कोई भंसा योनि में है, भैंसा है, और वक्त गुरु सदगुरु की दया हो गई, हाथ फेर दिया, या दया की नज़र ही मेहरालू जिसको कहते हैं पड़ गई, तो सीधे भैंसा से मनुष्य योनि में आ जाएगा। जबकि सिद्धांत यह है कि गाय और बैल की योनि में आने के बाद तो मनुष्य शरीर में आना चाहिए, लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। किसी बकरी का दूध पी लिया, बकरी का दूध पी लिया, अब उस पर दया हो गई, बड़ा मीठा दूध है, तो वो औरत बन जाती है। पुरुष और स्त्री का भेद आगे चल के ऊपरी लोक में खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ रहता है। अभी आप चूक जाओगी बच्चियों तो मादा योनि में जाओगी, किसी योनि में। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि कबीर गुर के भक्त बिन नारी कुकुरी होए, और गली गली भूकत फिरे थूक न डाले कोय। कबीर गुर के भक्त बिन बेटी बिच्छू होए, और जन्म देते ही वंश को अपना जीवन खोए। कुकुरी की योनि मिलती है चूक जाने पर। चूक जाने पर, भजन भाव नहीं करने पर क्या होता है? बिच्छू बन जाना पड़ता है। एक बार बिच्छू ने बच्चा दे दिया, फिर दोबारा नहीं देती, मर जाती। कैसे, ये भी बता दें आप। 100 बच्चे देती हैं ये, 100 बच्चे बिच्छू। और बच्चों से बड़ा प्रेम होता है, जैसे आपको बच्चों से प्रेम हो। बच्चा कैसा भी आप समझो कि दुष्ट निकल जाए, अपराधी निकल जाए, लेकिन प्रेम नहीं खत्म होता है उसके प्रति। ऐसे ही प्रेम उससे रहता है बच्चों से, तो हमेशा वो पीठ के ऊपर अपने लादे रहते हैं उन, जहाँ भी जाती। अब वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो भूख लगती है, तब उसी के मांस को, उसी के खाल को नोच नोच करके खाने लगते हैं, बस वो मर जाती है। तो अब ये जो मादा है, मादा में जन्म लेंगे,
और जो ये नर हैं ये नर में जन्म लेंगे। तो कहते हैं स्वभाव जल्दी नहीं जाता है। कैसे ये भी बता दें। मान लो कोई भैंसा है, तो भैंसा की अकल होती है? अकल बुद्धि नहीं होती। हाथ पैर उनके भी होता है, वो भी खाते हैं, मुंह होता है, आंख से देखते हैं, कान से सुनते भी हैं। आप ये समझो बच्चा भी पैदा करते हैं, सारा काम मनुष्य जैसा ही करते हैं, लेकिन अकल बुद्धि उनके नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, जिधर चल पड़े, और रगड़ दिए तो रगड़ ही रहे हैं। उसको आदत नहीं जाती है, आदत नहीं जाती। जैसे गधा होता है, दो लत्ती मारने की, घोड़ा होता है, दो लत्ती मारने की आदत होती है। कोई कोई गाय भी होती है, पैर से मारती है, आदत होती है। तो ऐसे ही मनुष्य योनि में अगर आ गया भैंसा, भैंसा योनि से मनुष्य योनि में आ गया, तो रगड़ता हुआ उसी तरह चलता है, उसी तरह सींग मारता हुआ चलता है, ऐठता हुआ आदमी। और अगर औरत बकरी योनि से अगर जो समझो कि मनुष्य योनि में आ गई, तो जैसे बकरी दिन भर म्याँ 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 करती रहती, बोलती रहती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहेगी। तो आप कहोगे कि मेरी सासू माँ बड़ी कड़क हैं, वो तो बोलती ही रहती हैं, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। उसके लिए उपाय बता देता हूँ आपको, भजन पर बैठ जाना। जिनको बता दिया गया भजन करने का, भजन पर बैठ जाना। नहीं मालूम है अभी बता दिया जाएगा कि आंख बंद कर लेना, बाहर से कान बंद कर लेना, सुनना ही नहीं उनकी बातों को, देखना ही नहीं आंखों से कि क्या इशारा कर रही हैं सासू माँ, क्या ससुर जी इशारा कर रहे हैं, क्या पति देव इशारा कर रहे हैं, आंखों से, हाथ से, पैर से क्या घूर रहे हैं इशारा। आप ये समझो वहाँ आप मनुष्य शरीर में ही जाने लग जाओ, तो उसको परलोक बनाना कहते हैं। तो आपका लोक बनाने का तरीका बताया, अब परलोक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। तो वो क्या है, और मन सा पाप जिसको कहते हैं, मन गलत पर चला जाता है, गलत चीज़ सोचने लग जाता है, उससे कट जाता है। लेकिन शरीर से जो पाप आपके होता है वो उससे नहीं जाता है। धन से आप रोटी खिला दोगे, पानी पिला दोगे, भाई साहब आप भंडारा कर दोगे, कंबल बांट दोगे, तो शरीर को ही तो सुख मिलेगा दूसरे को, तो उससे आपके धन में बरकत हो जाती है, आपके शरीर के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन जो कर्मों की सजा होती है उससे छुटकारा नहीं मिलता, भोगना पड़ता है। देखो कुछ लोग इसमें ऐसे भी बैठे हैं कि खूब दवा खा रहे हैं, अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक किसी ने कहा वो भी खा ले रहे हैं, लेकिन तकलीफ नहीं जा रही। तो वहाँ यह समझना चाहिए कि जो भी है हाथ पैर आँख कान से हमारे बुरे कर्म बन गए, पहले जन्म के जो कर्म हैं वो तकलीफ दे रहे हैं। तो जब कर्म कटता है तब समझो कि आराम मिलता है। कर्म काटा कैसे जाता है, जो शरीर से मान लो गलती बनी, जो शरीर से पाप किया, उस शरीर से जब सेवा की जाती है, तो सेवा सत्संग और भजन यह एक अंग है संत मत के, तो सेवा करना चाहिए। कैसी सेवा करनी चाहिए, ये सेवा जो आप करते हो, कोई मेहमान घर में आ जाता है, उसका साथ जब उसको आप बढ़िया से बढ़िया खिलाते हो, जब उसके यहाँ जाता है, उसके यहाँ जाते हो तो वो भी और बढ़िया खिलाता है। 2 तरह की सब्जी खिलाया तो कहेगा 4 तरह की खिलाओ। वो गरीब थे, हम तो अमीर हैं, 1 तरह की मिठाई खिलाया था तो 4 तरह की खिलाओ। तो एक उम्मीद रहती है, आशा रहती है, वो परमार्थ नहीं है। उसको खिला दो गरीब आदमी को, उसके लड़के की शादी कर दो, जो गरीब है नहीं कर सकता है, वो है परमार्थ, जिससे कोई आपकी इच्छा न हो, तो वो है परमार्थ। तो सबसे परमार्थी काम क्या है, किस जीवात्मा को जो बहुत दिनों से भूखी है, ईश्वर की अंश है, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब यह डाल दी जाती है, तो इसको भोजन करा दो, वो सबसे बड़ा पुण्य है। तो उसका भोजन क्या है, उसका भोजन है शब्द, जिसके लिए कहा गया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम ते पढ़े ते पंडित होए। तो 2.5 आखर क्या है, 2.5 अक्षर क्या है, श, आधा बा और द शब्द। शब्द से ही ये सारा संसार बना, शब्द से ही ये दुनिया बनी, शब्द से ही अंडपिंड ब्रह्मांड बना, शब्द से ही यह पाताल लोक और ये मृत्यु लोक और देवलोक बने, सब शब्द से ही बने हैं।
और शब्द पर ही ये टिके हुए हैं। शब्द का खिंचाव जब महाप्रलय में हो जाता है तो ये सब देवी देवता के ये सब चटाई की तरह से सिमट जाते हैं। ये धरती जो है एकदम से मुलायम सीमेंट की तरह से हो जाती है। पेड़ ये सूखते नहीं हैं, पानी बरसना बंद हो जाता है, ये सूख जाते हैं, पानी बरसना बंद हो जाता है। जल के जीव तड़प तड़प करके मरते हैं क्योंकि जल का खिंचाव हो जाता है। आकाश तत्व ये सब खत्म हो जाते हैं, ये पांचों तत्व सब खत्म हो जाते हैं महाप्रलय में। तो शब्द रूप ही वो परमात्मा है। उसको अनामी लोगों ने कहा, उसका कोई नाम नहीं है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसको अलख लोगों ने कहा है। आप समझो अगम कहा है उसको, अगम है उसका लोक, वो अगम है, उसकी काया इतनी बड़ी है कि समझो कि उतनी बड़ी कि कोई गणना नहीं है, कि नाप तोल नहीं है कि इतना फुट इतना इंच है, कोई माप तोल नहीं। तो अब आप ये समझो वो शब्द रूप में है, तो वो शब्द जो है वो बोला नहीं जाता है, सुना जाता है। तो शब्द ही खुराक है जीवात्मा का। आप कहोगे थोड़ा विस्तार में और बता दें जीवात्मा के बारे में। जीवात्मा यहाँ बैठी है, पूरे शरीर को ये चलाती है, इसमें बहुत सारे अंग हैं, इसको मनुष्य कोई बना नहीं सकता है। इसके अंदर जो चीज़ है ऐसी है, जब निकल जाती है तो लोग देख नहीं पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं। तो यह मनुष्य अच्छे, यह मनुष्य जो है माँ के पेट में बच्चा बनता है मनुष्य शरीर का। जन्म अष्टपरनामी विद्य छेड़, ये 6 शक्तियाँ होती हैं और 5 तत्वों से माँ के पेट में 9 महीने में तैयार होता है। बाकी जो ये जानवरों के बच्चे हैं जल्दी तैयार हो जाते हैं बन करके, लेकिन आप ये समझो कि मनुष्य का बच्चा बनने में 9 महीना समय लगता है। इसीलिए देवता लोग भी इसको मांगते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं देवता लोग। ऐसा शरीर कहीं भी अंडपिंड ब्रह्मांड में नहीं है कि जिससे मुक्ति मोक्ष मिल सके। तो शब्द से ही यह शरीर चलता है प्रभु के ताकत से ही। 10 प्रकार के इसमें प्राण हैं, प्राण अपान समान देवदत्त धर्म जय पूर्व क्रियकल, ये 10 प्रकार के प्राण हैं इस मनुष्य शरीर में, वो सब चलते हैं जीवात्मा के ताकत। कमल है, आप पे समझो कमल किसको कहते हैं, कमल जैसे होता है ऐसे ये स्थान है। इसमें जहाँ पे सब करते हो वहाँ चक्र है, चलता है, कमल है, वहाँ चलता रहता है वो। आप ये समझो जहाँ लैट्रिन करते हो उस जगह पर है, जिसको गुदा चक्र कहते हैं, आप समझो इंद्रिय चक्र कहते हैं, यहाँ पेट पर है। आप ये समझो कि तो ये पेट के सिस्टम को चलाता है, सबको हर अंगों को भोजन पहुँचाता है। हृदय चक्र है यहाँ पर, कंठ चक्र है, इन पर देवताओं की परछाई पड़ती है जिससे वो कमल चलते रहते हैं। और ताकत चक्रों को चलाने का कौन देती है, जीवात्मा देती है, वो चक्र चलते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि 72,000 इसमें नाड़ियाँ, नसें लाखों की संख्या में हैं। और वो जब खाने पीने की बदपरहेजी से या बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं, तब कमर में दर्द, पीठ में दर्द, तब कोई कहता है कि डिस्क हो गई, कोई कहता है कि रीढ़ टेढ़ी हो गई, कोई कुछ कहता है। इसीलिए संयम और नियम और यह व्यायाम कसरत से उनको मजबूत रखा जाता है कि जिससे वो तकलीफ करें। एक नस के ऊपर दूसरा नस अगर चढ़ गया तो समझ लो तकलीफ देगा। एक अगर छोटा नस भी कट गया तो वह सिस्टम बिगड़ गया। इसीलिए बराबर कहा जाता है कि जब और कोई विकल्प और कोई रास्ता न रह जाए तब ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ऑपरेशन करा लेने के बाद स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तकलीफ बराबर बनी रहती है। क्योंकि डॉक्टर भी उन नसों को मशीन से भी नहीं देख पाते हैं, जो बहुत पतली हैं वो कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है, संचार बिगड़ जाता है। इसलिए आप ये समझो प्रेम कि जैसे कहीं भी पतला तार भी अगर स्पार्क करेगा, लड़ेगा या कट हो जाएगा तो बिजली नहीं आएगी ठीक से, सब जगह बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा। ऐसे ही समझ लो शरीर का वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो आप ये समझो कि ये शरीर जो मनुष्य रूपी ये मंदिर जिसको बताया गया, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड जिसको बताया स्पिरिचुअल मास्टर ने, मुसलमान फकीरों ने मस्जिद बताया और संतों ने मानो मंदिर बताया, इसमें ये जीवात्मा बैठी हुई है।
और यही इसको चलाती है शरीर को। और ये किससे चलती है? वो शब्द के आहार से चलती है। तो आप समझो कि ये बहुत दुखी है, जब से उस प्रभु से अलग हुई है तब से बहुत दुखी है। सूरत तो महादुखी हम जानी। इसको आप भोजन कराओ, जब समझाओगे, नामदान दिलाओगे और जैसा बताया जाएगा आज आपको वैसा जब कराओगे, तब उसको भोजन मिलेगा, तब वो जीवात्मा खुश होगी, तब वो आपको आशीर्वाद देगी। जैसे किसी भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, कोई दुखी है उसको एक गोली खिला दो, दुख दूर हो जाए, बुखार उतर जाए, तो आशीर्वाद देता है। ऐसे ये जीवात्मा आशीर्वाद जब देगी तभी आपके कर्म कटेंगे। जब लोगों के दुख तकलीफ, ये जो बाहर से आराम मिलने वाली चीज़ बताऊंगा कि जिससे फर्क पड़ जाए उनको, वो नाम जब आप बताओगी उनको, यानी जो मुँह से दिया जाता है और उससे उनको जब फायदा होगा, जब आप बताओगे तब आपके कर्म कटेंगे। तो मुँह से लेने वाला नाम कौन होता है और सुनने वाला शब्द वाला नाम कौन होता है, वो भैया अब आपको बताता हूँ। मुँह से लेने वाला नाम होता है जैसे राम नाम, जैसे कृष्ण नाम, जैसे सत्साहम नाम, जैसे वाहेगुरु नाम, जैसे आपका समझो कि अनुराधा स्वामी नाम, जैसे जय गुरुदेव नाम, यह मुँह से लेने वाला नाम है। प्रेमियों, जो पढ़े लिखे लोग हो, आप पढ़े होगे जो धार्मिक हो, कि जब जब महापुरुष इस धरती पर आए हैं तो एक नाम को उन्होंने जगाया है। तुम बैठाने वाले इधर आगे क्यों नहीं बैठा देते हो? यहाँ जगह है, आके देख जाओ। यहाँ कर देते हैं, वो गफलत में रहते हैं। क्या गफलत में रहते हैं? यहाँ और भी कथा भागवत प्रवचन होता रहता होगा, समय से देर से शुरू होता होगा, समय से देर, और ये कई तरह का वो सुनाते होंगे। कोई भी आए उसके साथ किस्सा जोड़ दें, कहानी जोड़ दें, गा बजा दें, लेकिन वही जैसे कोई राम कथा कहने आया तो राम के बारे में ही बताता है, सत्यनारायण कथा कहने आया तो वही 5 अध्याय का सुनाता है, कृष्ण के बारे में बताता है। तो ये जो बाद में आते हैं गफलत में रहते हैं कि वही तो सब सुनाएंगे, तो हम तो सुने हैं, चले चलेंगे, जब शंख 5वां बजेगा सुनते सुनते प्रसाद ले आएंगे। तो ये बेचारे गफलत में रह जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सवारी नहीं मिली, जगह यह एकांत है। अब कोई जब कार्यक्रम हो, मौका ऐसा मिले, हालांकि मिल पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पूरे देश में सत्संग की मांग रहती है। विदेशों में भी मैं गया, कई देशों में गया, 15 देशों में नामदान देकर आया, 42 देशों में फोटो लगाऊँ, सब जगह मांग है। तो नंबर ही जल्दी नहीं लगता है, लेकिन नंबर लगेगा जब आपके यहाँ का कभी, तो वहाँ उधर शहर में जगह पहले देखे रहो, वो वहीं पर हो जाएगा नज़दीक में। तो इतना दूर पैदल नहीं आना पड़ेगा, सवारी न मिलती है तो लोग खड़े रहते हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप समझो प्रेमियों कि ये जो मुँह से लेने वाला नाम होता है, यह हर युग में बदलता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। शुरू में जल्दी जल्दी बदला है, जैसे त्रेता में राम नाम था, राम राम जिसने जहाँ पुकारा, राम नाम लेकर के आगे बढ़े तो उनकी मदद हुई। पत्थर पर राम राम लिख करके देखो समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे, पुल बन गया था। तैरते हुए यानी आप ये समझो कि पुल पर उतर करके ये सब लोग चढ़ाई किए थे लंका के ऊपर। अब आप समझ लो कि जैसे रीछ यानी बंदर यानी भालू किसको कहते हैं, और बंदर इन्हीं की सेना थी राम के साथ। तो मान लो बंदर अगर उछल उछल करके कूद कूद करके अगर पहुंच गए जाते, उड़ करके पहुंच जाते, तो ये भालू कैसे जाते? तो पुल बनाना जरूरी था, लेकिन सारे पुल यानी तैरते हुए पत्थर के बन गए थे। राम नाम में शक्ति थी। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम में शक्ति आई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को बारा, ग्राह को बारा, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। कबीर साहब आए तो उन्होंने सत्साहम नाम जगाया, नानक साहब आए उन्होंने वाहेगुरु नाम जगाया, राधा स्वामी मठ का जो प्रचार किया आगे बढ़ाए, शिवदयाल जी महाराज उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। और हमारे गुरु महाराज जब आए, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये फोटो जिनका लगा हुआ है, ये जब आए गुरु महाराज
तब इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो जय गुरुदेव नाम में आज भी ताकत है। क्यों? क्योंकि यह गुरु का नाम है और गुरु हमेशा रहे हैं, हर युग में रहे हैं। तभी तो कहा गया गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा या शिव के समान होगा, बगैर गुरु के नहीं पार हो सकता है। इसीलिए कहा गया रामकृष्ण से को बड़े सो तो गुर कीन, तीन लोक के जय धनी गुर आगे आधे। राम कथा सुने होगे, राम के इसमें भक्त होगे भी, एक का दुख का विजय प्राप्त करके आए, रावण को मार करके राम भगवान जिनको कहा गया। अब माता कौशल्या को भ्रम हो गया कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे, वरुण कुबेर सूर्य समीरा रण सम्मुख ढका उन्होंने देवराज, जब वो चलता था अपनी फौज लेकर के रावण, तो देवता लोग सामने से हट जाते थे कि हमारे ऊपर न हमला कर दे। उसको यह मार कैसे सका, छोटा सा बच्चा कम उम्र का। तब राम से कहा उन्होंने, अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंकापति मारे। ए मेरे सुकुमार बेटे, तुमने लंकापति को कैसे मार गिराया। तब राम ने क्या कहा था, गुरु वशिष्ठ भी वहीं बैठे थे, पूरा दरबार लगा हुआ था, सब मंत्री संतरी गुरु प्रजा भी बैठी हुई थी। सबके सामने राम भगवान ने कहा, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनको कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दरन दरन मारे। माँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, गुरु वशिष्ठ की कृपा से मैंने रावण का विनाश किया। तो सब लोगों ने गुरु किया। कहा गया ना कि गुरु बिन माला फेरते, बहुत माला फेरते रहो, गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन निष्फल सब भया, कह गए वेद पुराण। गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु करना जरूरी होता है। और समर्थ गुरु जब तक न मिले, कहा गया जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करो 10 पाँचा। गुरु की तलाश करनी चाहिए, सच्चा गुरु की तलाश करनी चाहिए। पहचान भी बता दिया इन महात्माओं ने, श्री गुरुपद नखमणि गण सोती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरते ही, याद करते ही, बताए उनके युक्ति को, उनको याद करते ही दिव्य दृष्टि, वही तीसरी आँख जो बताया, जिसके सामने मैल जमा है, दिखाई नहीं पड़ता है वो प्रभु आपको, तो वो जरूरी होता है। तो ये जो जय गुरुदेव नाम है, यह गुरु बीच में है। और जय माने जो हमेशा जयमान हो। हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। और जो हमेशा साथ देता है, साथी बन जाता है, अच्छे रास्ते पर चला देता है, उसको आप बड़े प्यार से पुकारते हो, श्री लगाते हो, सम्मान के साथ आप माननीय हैं, सम्माननीय हैं, श्री हैं। ऐसे ही ये जय गुरुदेव नाम, ये समझ लो बच्चों और बच्चियों, प्रेमियों, ये यानी समझो कि जय लगाया जो ऊंचा माने जयमान, या माने जो, यानी जो हमेशा रहे, गुरु रहते हैं। और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु होते हैं वो देते ही हैं, लेते कुछ नहीं हैं। लेते क्या हैं? जो कोई न लेने को तैयार हो, पापों का जखीरा, पापों की गठरी। जिन जीवों को अपनाते हैं उनकी पूरी मदद करते हैं। जैसे अपना बच्चा किसी को आप मान लो, और उसको अगर वो लोटा ना उठा पावे, थाली उठा करके यानी हाथ में रख कर ना खा पावे, प्लेट ना उठा पावे, तो उठाते हो नहीं उठाते हो? कोई काम भी लेते हो आप, मान लो कहा जा पानी जग में भर ला, और जग में पानी लेकर आया, नहीं ला पा रहा है, तो दौड़ के उठाते हो कि नहीं उठाते हो? उसको लाते हो, मदद करते हो। ऐसे गुरु हमेशा मददगार होते हैं। गुरु को बराबर अगर याद रखा जाए तो गुरु मददगार होते हैं, देने वाले ही होते हैं, लेने वाले नहीं होते हैं। और लेते क्या भी हैं जो वो न ले पावे, कर्म को जो न काट पावे, ऐसे जीवों के कर्मों को ले करके और अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा में, ज्ञान अग्नि के द्वारा जला दिया करते हैं, उन्हीं को समर्थ संत कहा गया। उनकी के अंदर उस प्रभु का निवास होता है जिसके लिए कहा गया सत्य पुरुष की आरसी, संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। जिसको लोगों ने कहा अलख है, नहीं देखा जा सकता है, उसको इनमें देख लो। वही समर्थ गुरु होते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं। तो ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये गुरु नाम सतयुग में था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था,
अब आप समझो सतयुग का तो वर्णन कम मिलता है, आप ये समझो त्रेता और द्वापर का वर्णन मिलता है। तो राम ने भी गुरु बनाया, एक विश्वामित्र जी को विद्या गुरु बनाया, एक आध्यात्मिक गुरु यानी आप समझो कि वशिष्ठ जी को बनाया, कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया, संदीपनी को उन्होंने विद्या गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु सुपच को बनाया। आप देखो कितने भी लोग हुए हैं, ये सब गुरु बनाए हैं। तो ये जो जय गुरुदेव नाम है हर युग में रहा है, गुरु हमेशा हर युग में रहे हैं, आने वाले सतयुग में भी ये नाम रहेगा। इसलिए जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने हमारी जगाया। अब कहोगे कि जगाया कैसे जाता है, आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं मालूम, और पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए हो। वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है, फिर घर में नहीं रहने देते हैं इस डेड बॉडी जिसको कहते हो, मृतक शरीर को। लोग कहते ले जाओ जलाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी को मिट्टी कहने लगते हैं, जिसके लिए कहा गया तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, इसको जला के राख कर देते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम या प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, इसमें ताकत है, शक्ति है। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया है, यहाँ तो आप समझो पुराने लोग मिलेंगे इक्का दुक्का, वो ये तो बताएंगे कि जब हम गुरु महाराज के पास गए थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ आए थे, हमको मालूम है, मैं भी आया था, आज आया हूँ। इधर काफ़ी दिनों से नहीं आ पाया, 10-12 साल से, नहीं तो मैं तो यहाँ सन 1982 से आ रहा हूँ, 44 साल से आ रहा हूँ, यहाँ आया था 44 साल पहले मैं आया था यहाँ। तो ये गांव मेरे आप फिर समझो आए थे गुरु महाराज। अब वो तो बता के चले गए, वो तो नाम के दौलत, नाम का हीरा मोती लुटा के चले गए, लेकिन कदर लोगों ने नहीं किया, इक्का दुक्का लोगों ने कदर किया। उन्होंने सब अनुभव किया कि जब आए थे गुरु महाराज तब किस हालत में थे और अब किस हालत में हैं, सब उनको अनुभव हो रहा है। और आपको अगर देखना है तो पीछे का कार्यक्रम तो हो गया, भंडारे का साल में एक बार होता है उज्जैन में, 10 लाख आदमी आए थे वहाँ की बात, लेकिन 2-4 लाख आदमी आपको दिख जाएंगे अभी। कहाँ पर? जयपुर में व्यवस्था हो रही, अगर व्यवस्था हो जाएगी तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है जुलाई में, 28-29 जुलाई को लगभग पड़ेगी, उसमें आकर के मिल लेना लोगों से, वो बताएंगे अपना अपना अनुभव, वो सब अपना अपना अनुभव बताएं। जिनके पैर में बवाइयाँ फटी रहती थीं, जूता चप्पल नहीं होता था, मोटर कारों पर चल रहे, फटे कपड़े नहीं सिलवा पाते थे, वो लखपति हो गए, 2-2 करोड़पति हो गए, 2-2 गाड़ियाँ खड़ी दरवाजे पर, बढ़िया कोठी में रहने लग गए, तो भौतिक लाभ भी हुआ। और जो इच्छा की नहीं मनवाई, जिसने ये इच्छा किया कि हमको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमको तो आपको पाना है, वो इस काम में लग गए जो अभी आपको बताऊंगा, और उन्होंने आपका दर्शन कर लिया, जिसको प्रभु कहते हैं, देवी देवताओं का इस शरीर में दर्शन कर लिया। तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है। और आप भी आजमाइश करके देख लेना, जब मुसीबत में पड़ जाओ सबको बुला लो, जिनको आप भगवान देवी देवता मानते हो उनको भी याद कर लो, आदमियों को बुला लो, कुत्ता बिल्ली पाले हो कि हमारी रक्षा करेगा उसको भी बुला लो, न बचत हो तब आंख बंद करना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना अंदर में, देखो कोई ना कोई मददगार आ जाएगा, जान माल की रक्षा हो जाएगी। इसलिए एक बार केवल परीक्षा लेना, बार बार नहीं, तब विश्वास हो जाएगा। अब कहोगे मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी बाबा, तब हम क्या परीक्षा लेंगे, तब तो हम खुद परेशान रहेंगे, होश उड़ा हुआ रहेगा। तो हम नहीं चाहते हैं मुसीबत आपके ऊपर आवे, हम तो आप फिर समझो जब आए हो तो क्या कहें, कहोगे अभी हमको दुआ दो, आशीर्वाद दो बाबा। यही हमारे पास जो लोग आते हैं कहते हैं, यही साधु महात्माओं के पास जो जाते हैं कहते हैं, मंदिरों में जाते हैं यही बात कहते हैं, रटी हुई बात बोलोगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका बुरा दिन आवे, लेकिन जो बुरे कर्म आपके बन गए, जो तकलीफ आप झेल रहे हो, वो तकलीफ में आपको आराम मिल जाए, उसके लिए सुबह और शाम 1 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना,
और परिवार वालों को बुलवाना। और शाकाहारी नशा मुक्त रह करके अगर बोलोगे तो आपको जल्दी फायदा होने लग जाएगा। और नहीं अगर परिवार के लोग मानते हैं तो बैठाना प्रेम से उनको जब शुरू कर दोगे तो कुछ समय के बाद उनके जो कर्म उससे आए हैं जब कटेंगे तो वो लोग भी छोड़ देंगे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया। तो अब यह एक सूत्र है, ये भौतिक दुनिया बनाने का एक सूत्र है। तो इसको आपको बोलना रहेगा। कैसे बोलोगे बच्चों और बच्चियों? एक बार दो बार मैं बुलवा करके और आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि इसी तरह से बोलना रहेगा, परिवार वालों को बुलवाना रहेगा। अब आपको बताऊंगा जो सुनने वाला नाम है, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया, वो मैं आपको बताऊंगा। वह है 5 नाम। तो जिसका नाम होता है उसका रूप या चेहरा होता है और उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही इनका नाम है, रूप है, स्थान है और आवाज़ है। यह 5 है, 5 नाम है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका अभी सत्संग के बाद में लिखा हुआ कागज प्रेमी आपको दे देंगे यहीं पर, उसको ले लेना और याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप लिख कर दे दोगे नए आदमी को तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। रिकॉर्ड करके भी सुना दोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर यह नाराज हो जाएंगे तो कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान का काम मत करना। नहीं तो ये कहें इन्होंने मेरी बेइज्जती किया, आदर नहीं किया, बांट दिया, इन्होंने दे दिया, इसलिए अब ये चीज़ इनको नहीं यानी कद भाई है तो सजा दे दें। तो बताना मत किसी को। ये रट लो, याद कर लो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों। अब आप समझो कि माला जपने का नाम है सुमिरन, आँख से देखने का नाम है ध्यान और कान से सुनने का नाम है भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज़। तो जब अभी आपको भजन करना बताऊंगा, ध्यान लगाना बताऊंगा, तो जब आप ध्यान लगाओगे ऊपरी लोकों में जाएगी आत्मा और ऊपरी लोकों की चीज़ों को जब आप देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे और दूसरों को बताने लगोगे। जैसे चले जाओ शिमला, चले जाओ वहाँ आप समझो उधर उठी, चले जाओ आप समझो उधर मलानी, कुल्लू चले जाओ तो वहाँ देख के आते हो तो बताते हो ना कि इस तरह के फूल थे, बगीचा था, क्यारियाँ थीं। आप बताते हो कि भाई हम तीर्थ में गए तो इस तरह का मंदिर था, ऐसा जो है हीरा चमक रहा था, वो लगा हुआ था लोगों के, उनके ताज में जो मूर्ति बनी हुई थी, ये सब बताते हो। तो वैसे बताने लगोगे और जैसे बताओगे बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को जो दिखाई पड़ेगा। और सुनने का तरीका बताऊंगा तो जब वो अनहद वेदवाणी जिसको कहा गया, गायबी आवाज़ जिसको कहा गया,
जिसको आप ये समझो गिरा कहा संतों ने, जिसको आने आप ये समझ लो गुरुवाणी कहा गया, वो जब आपको सुनाई पड़ेगा मस्त हो जाओगे। कैसे मस्ती आती है ये बता दें। और रेडियो में जब गाना आता है, बाजा बजता है, तब बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे हाथ पटकने लगते हैं, ऐसे हिलाते हैं। पूछो दादाजी क्यों हाथ तोड़ डाल रहे हो, अभी कहता था कसरत करो, ऊपर नीचे करो, तब कहते थे नहीं कर पा रहा हूँ, ताकत नहीं लग रही है, और अब तोड़े डाल रहे हो हाथ क्यों? तब कहता है देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो, आदमी के बजाए हुए बाजा में कितनी मस्ती आती है, तो जो वो मालिक बजा रहा है उसके यहाँ जो बज रहा है उसको सुनोगे तो मस्ती आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आता है। तो बताना मत किसी को, बता दोगे बंद हो जाएगा तो रोगे चिल्लाओगे, जैसे मीरा चिल्लाती थी रात दिन मोहिनी रावे भाव अनन पानी, कहती थी जैसे उसकी याद, उस प्रीतम की याद, प्रभु की याद, पति परमेश्वर की याद इस तरह से आ रही है कि जैसे तीर सालता है। तीर जब चुभता है तो सीधे नहीं जाता है, ये बुलेट गोली जो होती है सीधे नहीं जाती, ऐसे सालती हुई जाती है, ऐसे घूमती हुई नाचती हुई अंदर जाती है, तो बहुत दर्द होता है उसमें। तड़प के तभी तो मरता है आदमी, जैसे तीर लगा, जैसे गोली लगी है, तड़पता है, समझता है जब वो सालता है अंदर, ऐसे ही सालती कहती थी। तो बच्चों बच्चों प्रेमियों, बताना मत किसी को, ये तो दिखाई सुनाई पड़ेगा। अब आप समझो, जैसे आपको बताया 3 चीज, आप ये सुमिरन ध्यान और भजन, और 5 नाम बताया, इनका रूप है, स्थान है, आवाज़ है, जो भी बताऊंगा। ऐसे 3 चीज आप और समझो। 2 आँखें ये बाहर हैं और एक आँख अंदर है जीवात्मा, जिसके बारे में अभी आपको विस्तार से बताया शुरुआत में। तो 2 आँख ये बाहर की चीज़ों को इससे देखते हैं, और जीवात्मा की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ों को देखते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। तब 3 आँख हो गई, और 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में है, उससे अनहद वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ता है। आवाज़ ऊपर से जो आ रही 24 घंटे वो सुनाई पड़ती है बराबर। यानी समझो वेदवाणी होती रहती है, अब भी होती है, शुरू में भी हुई थी, ब्रह्मा के मुँह से निकली थी ये, और ऋषियों को सुनाई पड़ा था, उन्होंने नियम तभी से बनाया इसका अच्छे और बुरे का। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, वो सुनाई पड़ता है, वो सुनाई पड़ जाए तब तो बहुत सी चीज़ें ऐसे ही मालूम हो जाती हैं कि ये उसमें लिखा है कि ऐसा खाओ, ऐसा रहन सहन करो, ऐसे प्रकृति धर्म का पालन करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, राज धर्म का पालन करो, सब तो सुनाई पड़ जाता है, सब तो लिखा हुआ है उसमें। अब संस्कृत में लिखा है तो वेद कोई पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पुराण भी बनाया उसी से, शास्त्र भी बनाया उसी से, ये गीता रामायण में भी उसी तरह की बातें आई, लेकिन पढ़ने का मौका मिलता है, मोबाइल देखने से मौका ही नहीं। और जब बहुत कहो तब कहते हैं हम टीवी में देख लेंगे कथा कैसे होती है, भागवत कैसे होता है, सत्यनारायण की कथा हम उसी में सुन लेंगे। अब उसी को सुनते सुनते देखते देखते और नंगी तस्वीर जब सामने आ गई तो बस चरित्रहीनता भी बढ़ जाती हो। अरे कहोगे कि नौजवान अपने चरित्र को गिरा रहे हैं, मोबाइल नहीं देखते? अरे 80 साल के 90 साल के बुढ़े रजाई के नीचे से 2-2 बजे तक ऐसे देखते रहते हैं टीवी, जो गलत चीज़ों की आदत बन गई देखने की। तो अब आप ये बात समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि यानी 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। अब नाक कहोगे भाई 3 कैसे है? देखो, एक सूरा के दाहिनी तरफ है और एक के बाईं तरफ है, यह है नाक। इसका बड़ा अहम काम है। जब आप सो जाते हो तो हाथ पैर आँख कान ये अपना काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन नाक बंद नहीं करता है। नाक अगर काम बंद कर दे तो आप ये समझो कि ये प्राण उड़ जाएंगे, तोता जो बोलता है उड़ जाएगा, और ये पिंजरा इससे पड़ा रह जाएगा यहीं, वो अपना काम नहीं बंद करते हैं। और कोई देखना चाहो तो ऐसा नाक को मुंह बंद करके देखो, दम घुटने लगता है कि नहीं? कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो कहते चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरेंगे? चुल्लू पानी लेकर नाक कैसे डुबा दो मुँह उसी में,
क्या होगा? खुदा के प्यारे हो जाओगे। करना मत कोई कि लोग देखा जाए कैसे मरते हैं, नहीं तो आत्महत्या मानी जाएगी। और आत्महत्या, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अपनी आज कितना भी मुसीबत आ जाए, समझ लो कर्मों की वजह से आ रही है। कर्म काटने का उपाय करना चाहिए, पूछना चाहिए हमारे कर्म कैसे कटेंगे। हमारा मन बार बार कह रहा है आत्महत्या कर डालो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, यहाँ नहीं होंगे, बहुत मिलते हैं हमको, कहते मन यही कहता है कि आत्महत्या कर डालें, आत्महत्या कर डालें। तो अब आप ये समझो, यह नाक है, एक नाक से अच्छी हवा अंदर जाती है, प्राणों को देती है, दूसरे नाक से उसी समय पर गर्म हवा निकलती है। आप ये समझो प्रेमियों, ये बराबर बदलते रहते हैं। एक नाक से अच्छी हवा अंदर जाती है, दूसरे नाक से गर्म हवा निकलती है। ये अपना काम जारी रखते हैं हर पल हर क्षण, 24 घंटे 12 महीने। और इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। और ऊपर में जो नाक है उससे केवल खुशबू ही खुशबू नहीं, जीवात्मा में जो नाक है उससे ऊपरी लोगों की खुशबू ही खुशबू मिलती रहती, क्योंकि गंदगी नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। कोई झाड़ू लगाता नज़र नहीं आता, नापदान नाली बहता वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब आप ये समझो, खुशबू की लहरें चलती हैं, तरह तरह की खुशबू वो मिलती है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैं आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। तो कोई चीज़ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। जैसे दुकान पर जाते हो, फल खरीदना है आपको, मिठाई खरीदनी है, आटा दाल खरीदना है, तो पैसा देते हो तब तो मिलता है। ऐसे ही कुछ अच्छी चीज़ों को जानने के लिए कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है, देना पड़ता है। तो आपके यहाँ और भी लोग आए होंगे, साधु महात्मा, धार्मिक स्थान है, तो उनको आपने कुछ दिया होगा। क्या दिया होगा? रुपया पैसा दिया हो, या अनाज पानी दिया हो, या कोई कपड़ा दिया हो। कहते हो भाई आए हैं सुनाए हैं, या जो नामदान मंत्र, जो मंत्र लिए हो गए, दीक्षा जिनको कहते हैं, कंठी बांधते हैं, बहुत से लोग छाप लगाते हैं, बहुत से लोग कपड़ा ही उतरवा देते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा देते हैं, दाढ़ी बाल कटवा देते हैं, तो उनको लोग दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा ये सब चीज़ों को तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, इसकी उनको ज़रूरत क्या है? हम आपसे मांगें क्या? अरे आपके पास जो होगा वही तो दोगे। अरे राजपाट दोगे या बहुत कुछ हो जाएगा, आप वही तो दोगे जो आप दे सकते हो। और हमको ये चीज़ चाहिए नहीं, इससे हमको बड़ी चीज़ चाहिए, तो हम छोटी चीज़ में क्यों फंसाएं? तो हम उससे मांगते हैं जो हमको बड़ी चीज़ देता है। हम किससे मांगते हैं? जो हमको ज़रूरत होती है। गुरु महाराज से जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये तो अब दुनिया में नहीं रहे, चले गए संसार। अरे आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? बोलो, सबको मिल रही? यहाँ अंदर वालों को आवाज़ है? अरे हाथ उठाओ अगर आवाज़ मिल रही, आवाज़ सुनाई पड़ रही, ठीक है। तो वो तो चले गए गुरु महाराज, लेकिन शब्द रूप में अब भी हैं वो, वही शब्द जो मैंने बताया उसमें अब भी हैं वो। तो हम उनसे मांग लेंगे, हमको ज़रूरत होगी। लेकिन आप कहोगे भाई, जैसे गौदान कराते हैं, 26 आना लेते हैं, तब कहते हैं कि अब 2 पैसा और दे दो। 5 रुपया लेते हैं तो कहते हैं अब आप 1 रुपया और दे दो। वो संगीता है, तो हमको भी कुछ देना चाहिए। जब बाबा आए हैं, बताए हैं, अनमोल चीज़ दे रहे हैं, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो दे रहे हैं, जिसको पाने के बाद एक जन्म में केवल सेवा कराते थे। प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म में नाम। पहले महात्मा लोग एक जन्म इसी में बिता देते थे। जन्मने और मरने की पीड़ा, जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, कष्ट झेलना पड़ता था, वो चीज़ दे रहे हैं। बाबा जी इसी जन्म में एक ही बार में आया, मैं यहाँ सुना, उसी समय दे रहे हैं। तो हमको भी कुछ देना चाहिए, तो मौका तो है देने का। तो देना क्या है कि जैसे कोई आता है, उसको खुश करना रहता है, तो कहते हो क्या खाओगे, क्या बना दें, कौन सा कपड़ा रंग आपको पसंद है, क्या खरीद दें आपके लिए। उसके मन से जब खरीदते हो तो खुश हो जाता है। उसको जो चीज़ खिला देते हो खुश हो जाता है। जब कोई आता है बाहर से, ऐसे हमारे मन का दे दो। देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना,
अब आप अंदर गंदा मत करना इस मनुष्य शरीर को, इसके अंदर कोई भी मुर्दा मांस आप मत डालना। आप समझो, कल एक आदमी ने प्रश्न किया जब वहाँ आए थे कि क्या लहसुन और प्याज ये मांसाहारी है? तो हमने कहा नहीं, जिसमें जीव की हत्या होती है वो मांसाहारी। ये जड़ है, लहसुन भी जड़ है, प्याज भी जड़ है, अनाज भी जड़ है, फल फूल ये जिससे मिलता है आपको वो भी पेड़ जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? जो अपनी इच्छा से एक जगह दूसरी जगह पर न जा पावे वो जड़ होता है। और चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है वो चेतन होता है। तो चेतन को नहीं खाना चाहिए। जड़ को आप खा सकते हो, लहसुन प्याज को खाया जा सकता है और दवा के रूप में भी उसको लिया जा सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि ये जो मांस खाते हो ये चेतन का मांस आप खाते हो। कि जैसे मुर्गा है, बकरा है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, भैंसा है, भैंस है, गाय है। गाय को भी जिसको लोग माता कहते हैं, जिसका दूध पीते हैं जो बड़ा करती है, माता कहते हैं, लेकिन उसका भी मांस खा जाते हैं। तो वो क्या है? वो पाप है, पाप की सजा भोगनी पड़ती है। अब आप पैसे वाले कहोगे हम तो जानवरों को नहीं मारते हैं, हम तो खरीद करके लाते हैं। लेकिन अगर आप खाना बंद कर दो, सब लोग जो यहाँ पर खाते हो, तो जिन जानवरों को आपके लिए वो काटेंगे मारेंगे, आप फिर समझो वो बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो इसको गंदा मत करो मानव शरीर को। कितना भी पूजा पाठ आप करते हो, कबूल क्यों नहीं होता है? उसका फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो चीज़ खाते हैं उसी का खून बनता है, और खून पूरे शरीर में रग रग में है। तो वो जो खराब खून है वो आपके हाथ में है, उसी से फूल पत्ती प्रसाद आप चढ़ाते हो, धूप आरती उसी से करते हो। उन्हीं आँखों से देवता को, भगवान यानी मूर्तियों को जो आदमी की बनाई हुई हैं, चाहे पत्थर की हों, चाहे सोने चांदी की हों, मिट्टी की हों, उनको आप श्रद्धा भाव से भगवान मान करके उनको आँखों से देखते हो, तो वो आँखों में ही गंदगी है। आप समझो पैर से जिसके लिए जाते हो आप पूजा पाठ के लिए, दर्शन के लिए, उसमें भी तो वही खून है। तो कुछ भी करोगे तो कबूल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं इसको पाक साफ रखो। बीमारियां ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि खून बेमेल हो जाता है, तब दवा फायदा नहीं करती है। खून कैसे बेमेल होता है? जो चीज़ खाते हो उसी से खून बनता है। बेमेल की क्या पहचान है यह भी बता देता हूँ। देखो, बुढ़ा बीमार हो गया और गए डॉक्टर के पास दिखाने। डॉक्टर ने कहा खून की कमी है, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो भाई ने कहा, यानी चाचा ने, मतलब पिता ने कहा मेरा खून ले लो। कुछ लोग ज़्यादा जिंदा रहते, पिता लोग 90-90 साल, और 70 साल का वो है बेटा, तो वो भी तो बुढ़ा है। 60 के बाद बुढ़ापा आ जाती है, चौथापन आ जाता है अब आजकल। तो अब पिता ने कहा मेरा खून चढ़ा दो, तो वो कहेगा नहीं चढ़ेगा। चेक किया, कहा तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दो। चेक किया, उसको खून निकाल कर, कहा ये भी नहीं चढ़ पाएगा, खून नहीं मिल रहा है। अब आप सोचो, एक ही माँ बाप के रजोर वीर से पैदा हुए, खून से पैदा हुए, एक ही माँ के पेट में रहे दो भाई, एक ही माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, और खून नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि बीमार आदमी वो आप ये समझो शाकाहारी है, और ये समझो मांसाहारी, या ये देखो ये मांसाहारी वो शाकाहारी, तभी तो खून नहीं मिल रहा है। तो खून बेमेल होने की वजह से भी बहुत सी बीमारियां लगी रहती हैं। इसलिए भैया ये चीज़ ही छोड़ जाओ। जीव हत्या जिसमें हो वो चीज़ नहीं खाना है। मछली जैसी गंदी चीज़ कोई है ही नहीं। जब तालाब में गंदी चीज़ आप डाल दो तो तालाब की सफाई वो कर देती है, नदी की सफाई खा करके उन चीज़ों को कर देती है। उसका काम है सफाई करना। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीद और कौवा खाते हैं, इसलिए वो मत खाना। अंडा क्या है? माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो उसी का बच्चा बन जाता है।
और आपसे समझो मुर्गियों का खराब खून, उनका लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। कितना भी डॉक्टर तर करता रहे तो अंडा मत खाना, मत खिलाना। जो वैज्ञानिक, जो डॉक्टर कहते अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, उनको तो मैं अज्ञानी समझ रहा हूँ। वैज्ञानिक नहीं है, अज्ञानी है। अरे वो भी तो कोई विज्ञान था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती आई, वो भी तो कोई आध्यात्मिक विज्ञान था कि हनुमान जी उड़ करके गए थे, पहाड़ ले आए थे, या हवाई जहाज कह रहे हैं बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, और मिसाइलें बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर जाने वाले हैं। लेकिन नट बोल्ट और मशीन उसमें भी है कि नहीं है? अभी फेल हो जाए तो ऊपर से ऐसे गिरेंगे जैसे जब चिड़िया कोई मर जाती है, डाल पर से नीचे गिरती है, टप्पर से गिर जाएंगे। लेकिन उसमें कोई खतरा ना। उड़न खटोला में कौन सी मशीन फिर थी भैया, ये बताओ। तो कितना भी डॉक्टर टर करता रहे, बच्चे को अंडा मत खिलाना, न खाना। और जो बच्चे तंदुरुस्ती के चक्कर में अंडा खाते हैं, इतना गर्म होता है कि बच्चियों को अनुभव हो जाता है जब मासिक धर्म होता है कि कितनी परेशानी, गर्मी लगती है, परेशानी होती है। नहाना मत उस समय पर, 5 दिन जब मासिक धर्म हो, क्योंकि अंदर से गर्मी रहती है, रोम रोम से गर्मी निकलती है, और ऊपर से पानी जब पड़ जाता है तब आप ये समझ लो कि जैसे गर्म पर पानी बूंद पड़ जाए, छनछना जाता है, रोग हो जाता है। डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता है। हाथ पैर धो लो, कपड़ा बदल लो, जब स्नान कर लो तब नहाओ 5 दिन के। जब 5 दिन पूरा हो जाए, बिल्कुल रुक जाए रसो, जब न हो, यानी आप ये समझो खून न निकले, तब आप नहाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि खाते तो बड़े शौक से हैं कि तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन गर्मी इतनी रहती है कि किसी न किसी सुराख से निकल जाता है रात में, अब वो और दुबले होते चले जाते हैं। तेज हवा चले तो उड़ जाएं अभी आजकल के नौजवान और ये बच्चे बच्चियाँ। तो अंडा मत खाना, न खिलाना। और 1000 बुराई शराब में है। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यापार करता, खून कचल करता, बाल बच्चों को मारता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है, शरीयत और इस्लाम से अलग हो जाता है। और हिंदुओं के यहाँ लिखा क्यों लिखा है, गंगा जल कृत बारुण जाना, तदपि न संत करते हैं पाना। चाहे गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। तो छोड़ जाओ यहीं, संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। सबसे पहले तो संकल्प बनाना कि जिनके साथ बैठ करके पीते हो उनका साथ छोड़ना। उसके बाद में फिर अपनी समझ लो ये संकल्प बना लेना कि अब नहीं। जैसे शिव जी ने संकल्प बनाया, सती बेटा यह तन नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही। इच्छा करोगे तो नहीं छूटेगा। फिर मन कह देगा अच्छा आज पी लें, कल छोड़ देंगे। कल किसी ने देखा है? अरे कल के चक्कर में कल छोड़ देंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होता है, बहु करोगे कब। इसलिए यहीं छोड़ जाओ, संकल्प बना जाओ। और यही चीज़ याद रहे आपको, जो बुराइयों को छोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रहे। और ना अगर याद किया आपने, और ना अगर आप छोड़े, तो आपको ये बता के जा रहा हूँ कि जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। एक दिन जब यह शरीर खाली होगा, मौत होगी नियम के अनुसार, और आपकी जीवात्मा को मलकुल मौत यमराज के दूत या मारते काटते हुए, उसको झुलसाते हुए ले जा करके यमराज के सामने पेश करेंगे। और वो कहेगा तुमने क्यों नहीं छोड़ा। जब महात्मा ने समझाया था, जब माफी मांगने का वक्त था, तब तुम अपने धन के घमंड में, बल के घमंड में, मान प्रतिष्ठा के घमंड में थे। उस समय तुमने क्यों नहीं छोड़ा। तब कहोगे हमको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि भूलने की आदत होती है, भूल जाओगे। तब वो दिखा देगा, ये देखो बाबा के गुरु की उनके तस्वीर लगी हुई है, और वो देखो ये साधु वेश में दाढ़ी वाला, सफ़ेद वस्त्र वाला, वो आपको समझा रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं। तब आप क्या जवाब दोगे? साईं की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, हम पूछेगा मालिक, तो फिर क्या कहोगे? तब क्या जवाब दोगे? बोल देगा सजा, ले जाओ इनको नरकों में डालो,
काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ, एक दिन रहना पड़ता है। कई यानी समझो कि एक एक कल्प रहना पड़ता है। ये सब बताऊंगा आप कल्प वगैरह के कितने दिन का होता है। जब अभी कोई पूर्णिमा में आप लोग आओगे उधर राजस्थान जयपुर तब सब बता दूंगा आपको, क्योंकि वहाँ समय रहेगा, सुबह शाम सत्संग चलेगा, कई दिन तक चल जाता है बड़े कार्यक्रमों में। तो अब आप ये समझो कि उससे बचने के लिए, क्योंकि उसके कैमरे से नहीं बच सकते हो, राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, सब लिखा पढ़ी में बात है। तो भैया हाथ जोड़कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। सतयुग में कोई व्यभिचारी नहीं हो, ब्रह्मचारी होंगे। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है कि औरत के पास मत जाओ, बच्चा मत पैदा करो, नहीं। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी कहा गया है। तो ब्रह्म में विचरण करने लायक बन जाते थे, ब्रह्म में विचरण करने लायक बन जाओ। सतयुग देख लो, नहीं तो सतयुग के आने के पहले बच्चा चेहरा का चुम्बन निकल जाए। जब युग बदलता है बहुत मरते हैं, त्रेता गया बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, कलयुग ऐसे जाएगा। कलयुगी प्रेमियों को लेता जाएगा अपने साथ, बहुत मरेंगे। और फिर अच्छे लोग जो बचेंगे वो सतयुग को देखेंगे। तो सतयुग को देखने के लिए सतयुग के लायक बन जाओ। आप ये समझो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हमारी ये विनय है कि आप शाकाहारी नशा मुक्त हो जाओ। आपको अब देता हूँ नामदान। ज़्यादा देर करने का जरूरत नहीं, बैठ नहीं पाओगे ज़्यादा देर तक। तो अब आप बैठो, आराम से ले लो, सम्मान के साथ ले लो। जो जो नाम मैं बोलूँगा उसको बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊंगा। आप सत्संग को आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हो मोबाइल में, तो अपना अपना मोबाइल बंद कर दो। आप इन नामों को रिकॉर्ड करके मत सुनाना किसी को। बैठो, मारो पालतू। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन और रोज करना रहेगा। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए, हाथ मुंह धो लिया कि जैसे आलस से दूर हो जाए, और कपड़ा ऊपर से डाला, आंख बंद किया, मुंह बंद किया, कान में उंगली लगाए और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करने लग गए। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। करके तो देखो। अरे जो बताया जाएगा करोगे तब तो पता चलेगा। अरे बर्फ ठंडा होता है, और मैं कहता हूँ ठंडा होता है, ठंडा होता है, तो आपको क्या पता? जब बर्फ पर हाथ रखोगे तभी तो पता चलेगा ठंडा होता है। ऐसे करके देखना। देखो प्रेमियों, आप लोग जैसे और जगहों पर है ऐसी व्यवस्था बना लो। हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होने लग जाओ, इसको साप्ताहिक सत्संग कहते हैं, यह करने लग जाओ। इसके अलावा नाम ध्वनि का अभियान इस समय चल रहा है। जय को जो नाम की ध्वनि बोलना है। अब आपको बता दें कि देखो यहाँ पर आप बैठे रहे 3 घंटा, 3 घंटा हो रहा है, प्रार्थना और पहले शुरू हो गई है उससे पहले। तो 3 घंटा यहाँ बैठे रहे। घर में इतना देर नहीं बैठते, लेटते उठते टहलते। तो यहाँ पर क्या रहा? एक बंधन रहा। यहाँ पर आपको कुछ सुनने समझने की इच्छा रही तो आप यहाँ बैठे रह गए। ऐसे ही अगर हम कह दें कि भाई आप घर में बोलना, तो कुछ बोलोगे, कुछ नहीं भी बोलोगे। कहोगे चलो ठीक है, सिर का दर्द तो बहुत जगह दवा खाया, बाबा लोगों के पास गए, मंदिरों में गए, नहीं ठीक हुआ, पेट नहीं ठीक होता है, क्या पता ठीक हो ना हो। मन आपका, आप समझो कि धोखा दे देगा, तो कुछ ही लोग बोलोगे। लेकिन अगर आप एक जगह इकट्ठा होकर के बोलने लगोगे तो वहाँ पर तो बैठने बैठना रहेगा। तो इस समय पर एक अभियान चल रहा है सामूहिक, यानी समझो इकट्ठा होकर के बोलने का, नाम ध्वनि का। 4 घंटे की अखंड कर लो, 4 घंटे की अखंड। और जो लोग साधना शिविरों में बैठ चुके हैं 56 घंटे लगातार बैठे रहे। जब इस शरीर से जीवात्मा ऊपर निकल जाती है तब समय का नहीं पता चलता है।
अब उनकी तो आदत है 4 घंटा, उनके लिए क्या 24 घंटा, वो तो बराबर बैठ सकते हैं। तो वहाँ पर 24 घंटे के लिए कह दिया गया कोई लगा ले, 3 दिन का लगा दे, 72 घंटे का आप समझो, आप समझो 5 दिन का लगा ले, 9 दिन का लगा ले, यह अभियान चल रहा है गुरु पूर्णिमा तक। तो आप लोग भी साधना शिविर लगा लें, या भी यहाँ बैठेंगे, गोष्ठी करेंगे, या आपको विस्तार में बता देंगे, मीटिंग में आपके समझ में आ जाएगा। उस तरह से आप लोग भी इस अभियान को चलाना। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, बहुत अच्छा रहा आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों का दर्शन हुआ, व्यवस्था दिया, आप लोगों ने जो मदद किया इसमें शरीर से या मन से, जो सहयोग किए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और एक प्रार्थना बोल करके आप इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। तो मैं प्रार्थना बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा। कल जो लोग आए थे वो लोग बताया गया था उनको कि आप आ जाना और पहले बात सुनना। 2 बात मैं बताऊंगा। तो एक बात तो ये बताया आपको कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि इस तरह बोलना रहेगा, बोलोगे तो इससे तकलीफ़ों में आराम मिलेगा। और दूसरी चीज़ यह नाम बताया, यह सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना, इसको करोगे तो बहुत सी तकलीफ़ों में आराम मिल जाएगा। लेकिन मान लो ना आपको विश्वास हो तो आपको बता दिया गया था, आदमी की पहचान भी करा दी गई थी कि आपको समझा देंगे, तो आपको समझा देंगे। तो पहले तो नामदान समझ लो सब लोग, उसके बाद में ये कुछ प्रसाद तैयार कर रहे हैं उसको ग्रहण कर लो, और फिर उसके बाद में जिनको बता दिया गया था वो लोग यहाँ रुक जाना और वो आपको खुद ठीक से समझा देंगे। और जो लोग हमसे कोई बात कहना चाहते हो, करना चाहते हो आप, अब हमसे तो हम भी हाजिर रहेंगे। तो वहाँ पहाड़ी पर आपने व्यवस्था कर रखी है, वहीं पर आ जाना। अभी यहाँ आपको लगेगा 2.5-3 घंटे, तो आप 3:30-4 बजे तक आ जाना। 4 बजे तक आ जाओ, 3:30 तक आ जाओ। कोई चाहो कि धूप में हम चले जाएं और शाम को फिर आना चाहो 6 बजे आ जाओ। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोरा, और दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर।
सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कसवयऊ कठोर में और दया की नजर करो मेरी ओर दया शरणागत की लाज न राखो शरण मोसो पतित अब जाए कहीं और और दया के नजर करो मेरी ओर दया अब की बार उबार ले जो क्षीर न डरा बाप गया ही मगा और फिर न और दया के नजर करो मेरी ओर दया मेहर के नजर करो मेरी ओर मेहर के जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना रहेगा, बराबर बोलना और लोगों को बुलवाना। रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, इस नाम को उनको भी बता सकते हो कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मुसीबत तकलीफ में बोलोगे आराम मिलेगा। और नाम ध्वनि के बारे में बता सकते हो। और वो जो 5 नाम बताया उसको मत बताना किसी को। और देखो प्रेमियों, देशभक्ति बड़ी चीज़ होती है। देश के खिलाफ कोई काम मत करना, देशद्रोहिता मत लाना, देश से प्रेम रखो। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। ये आगजनी, ये लूटपाट या तोड़ फोड़ से कोई काम बनने वाला नहीं है। किसी की निंदा मत करना, बुराई मत करना, किसी राजनेता की नहीं, पंडित मुल्ला पुजारी की नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ का नहीं, कोई मजहबी किताब की नहीं। आप अब अच्छा समाज बनाओ, अच्छे लोगों को जोड़ो। बुरे लोग जब अपना समाज बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, तो आप तो अच्छे हो, अच्छा समाज बनाओ, अच्छे लोगों को इसमें भर्ती करो, समझाओ और बताओ। तो बोलो जय गुरुदेव।